Welcome back to your own YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss the MCQs of chapter number 3. I hope कि आपने probability की 2 videos part 1 and part 2 दोनों videos अच्छे से देख ली होंगी और आपको वो समझ आ गई होंगी. So now let's get started with chapter number 3 MCQs. इस चैप्टर के बिल्कुल ही सिंपल MCQs है. इसमें सिर्फ आपको 2-3 छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए और यू कैन डू इट इजीली. सिर्फ इसमें आपको इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है जो कि आप 4th-5th स्टैंडर्ड से सॉल्व करते आ रहे हैं. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद 2 इक्वेशंस एंड आपको x प्लस वाई बताना है. आपको 2 इक्वेशंस गिवन है. 3x माइनस वाई इक्वल 9 एंड x माइनस 2y इक्वल 6. ठीक है. अगर आपको ये इक्वेशन भी इस फॉर्म में गिवन हो सो यू कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से आप क्या निकाल सकते हैं x एंड y. और आपको x एंड y मिलते ही आप क्या कर देंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, देखो ये आपके पास है 3 की पावर में, तो यहाँ 9 को भी क्या बना दो 3 की पावर. 3 की पावर क्या होता है ये 2. व्हेन बेसिस आर सेम, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल 2 और ये हमें गिवन है कि x माइनस 2y इक्वल 6. अब हम x से x कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे. प्लस का माइनस, माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस एंड प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस. x से x कैंसिल हो गया. प्लस 2y माइनस वाई विल बिकम y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4. सो y की तो वैल्यू क्या आ गई -4. अब हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं. x माइनस वाई इक्वल 2 जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमने क्या रख दिया, -4 रख दिया इक्वल टू x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 4 सॉरी. सो यहाँ से x क्या आ गया 2 माइनस 4 x इक्वल -2. अब हमारे पास y भी है और x भी है, दोनों को ऐड कर दो. -4 -2 सो आवर आंसर विल बी -6. सो राइट ऑप्शन विल बी C. यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि हमसे ऐड करके पूछे. यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता था, x मल्टीप्लाई y, x डिवाइड y और x माइनस y, या फिर सिंपल x और y की वैल्यूज. Now second question, the pair of linear equations x equal 2 and x equal 5 has. देखो अब x equal 2 और x equal 5, अगर मैं ग्राफ बनाते हैं हम इसका, ओरिजिन ले लिया, यहाँ पर 2 हमारा यहाँ है 5 है, तो ये लाइन हो गई जहाँ पर x क्या होगा 2 होगा और ये लाइन होगी जहाँ पर x क्या होगा 5 होगा. ठीक है. तो अब हमें बताना है इसका कॉमन, नो कॉमन सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है. Before this, I am giving you information about the parallel lines, coincident and the intersecting lines. थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है. उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. देखो parallel lines, coincident lines and intersecting lines. देखो जो आपकी पैरेलल लाइंस होती है वो ऐसे है जो भी मैंने ड्रॉ की. इनका जो सोल्यूशन होता है वो नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि जो इनका ग्राफ है वो कहीं पर भी कट नहीं करता है एक दूसरे को, वो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करता. कोइंसिडेंट लाइंस के जो आपके सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन. क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगी, x1 प्लस by 1 प्लस c इक्वल 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस c2 और c1 कोफिशिएंट्स पे अलग ले लिए. तो इसका जो ग्राफ है, मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया वो भी यही बना, सेकंड का बनाया वो भी यही बना, सेम लाइन. यानी एक दूसरे के ऊपर जो लाइंस है वो ओवरलैप कर जाती है. तो इस लाइन के सोल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी यानी अनगिनत, इनफाइनाइट यानी अनगिनत. और इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है ओनली 1 सोल्यूशन. यही आपको 3 बातें याद रखनी है, उससे आपके आगे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या आपको खुद क्लियर हो जाएगा. देखो ये आपने ग्राफ बनाया, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो यानी इसका क्या सोल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सोल्यूशन होगा. ठीक है. अब आपके पास ये है और आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो. देखो जो आपकी होती है पैरेलल लाइंस, उसमें क्या होता है आपका कि जो a1 बाय a2 अगर आप कर रहे हो वो इक्वल होगा b1 बाय b2 के. अगर आप कर रहे हैं कि a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2, बट ये किसके इक्वल नहीं होगा, c1 बाय
C2 के। किसके इक्वल नहीं होगा? C1/C2 के। मतलब अब यहाँ से आप रेशियो निकाल के भी चेक कर सकते हो कि लाइंस क्या पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है अगर, तो उस केस में क्या होगा? A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। तीनों क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे। और जब सिंगल सॉल्यूशन है तो उसमें आपका A1/A2 क्या होगा? नॉट इक्वल B1/B2। जब यही आ गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो C1/C2 के इक्वल है या नॉट इक्वल है। फर्स्ट स्टेप है, अगर A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल आ जाते हैं तो डायरेक्ट आप लिख दोगे कि लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग है और सॉल्यूशन क्या है? ओनली 1। और अगर A1/A2 इक्वल आ जाता है B1/B2 के, देन यू हैव टू कम ऑन द थर्ड स्टेप कि C1/C2 के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो वो लाइंस होंगी पैरेलल और वहां पर सॉल्यूशन होगा नो। और अगर वो इक्वल है तो वहां लाइंस होंगी कोइंसिडेंट एंड सॉल्यूशन होगा मैनी। तो अब जैसे कि आपका सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों लाइंस क्या आपकी पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या है? नो सॉल्यूशन। सो आंसर विल बी ए। अगर यहाँ पर ये क्या आ जाती? इंटरसेक्टिंग, तो हमारा ऑप्शन हो जाता यूनिक। और अगर ये आ जाती कोइंसिडेंट तो हमारा आंसर हो जाता इनफाइनाइट। सो दैट इज द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे है, पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, आपको 2 इक्वेशंस दे दी। सेम आपके पास ये 4 ऑप्शंस है A B C D. This you have to try yourself. Third question I have given to you. On the basis of this information, try this question and comment the right option in the comment section. And the options are as same as of question number 2. A option, B, C, D, all options are same as that of question number 2. So you have to try it yourself. Question number 3rd, and you have to comment in the comment section so that I can check your answer. Now 4th question, you are given with 2 equations. आपको 2 equations given है। अब देखो ये नई बात आ गई फिर से, तो आपको ये याद रखना है कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो जो उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। वहां पर नो सॉल्यूशन है तो वो लाइंस कंसिस्ट ही नहीं करेंगी, इनकंसिस्टेंट। और अगर आपको लाइंस मिलती हैं कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग तो दोनों के लिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट। याद रखना है कि पैरेलल में इनकंसिस्टेंट और आपका कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट। पैरेलल में इनकंसिस्टेंट, और अगर आपके पास आ जाता है कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग तो वो होगा आपका कंसिस्टेंट। अब आप क्या करो, सिंपली इनका A1/A2 ये निकाल लो, फिर देख लो किससे मैच हो रहा है और फिर ऑप्शन लिख दो। अब यहां से आप क्या लोगे? 2/4, 3/6 और 5/10, या फिर -5/-10 अगर इधर ले आए तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तीनों क्या आ जाएंगे आपके पास? इक्वल आ जाएंगे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो लाइंस क्या होगी आपकी? कोइंसिडेंट लाइंस यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। सो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। डिपेंडेंट इनकंसिस्टेंट है ये भी आपका ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कंसिस्टेंट। क्योंकि हमारा आंसर में जो ये लाइंस है वो क्या है हमारे पास? कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट है तो आंसर में आएगा कंसिस्टेंट। नाउ 5th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इजी है। देखो, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट बोलते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए या तो वो लाइंस है कोइंसिडेंट या फिर वो लाइंस है हमारे पास इंटरसेक्टिंग की। 2 ही लाइंस है। अगर सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट आता है तो हमारे पास लाइंस क्या है? या तो कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग। ए ऑप्शन देता है पैरेलल, पैरेलल तो नहीं है। अगर वो इनकंसिस्टेंट कहता तब हमारे वो होता पैरेलल। सेकंड कहता है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये हो सकता है। थर्ड बोल रहा है ऑलवेज कोइंसिडेंट, हमेशा कोइंसिडेंट आए, नहीं। इंटरसेक्टिंग भी आ सकता है और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, नहीं। कोइंसिडेंट भी आ सकता है। सो राइट ऑप्शन विल बी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। कभी इंटरसेक्टिंग होगा और कभी कोइंसिडेंट होगा। नाउ 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी देखो इजी है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डू द इक्वेशंस दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट बोलते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। कोइंसिडेंट लाइंस क्या है? देखो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C। अब बस आपको ये बातों को फ्रेम रखना है अपने दिमाग में और आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पर बस वैल्यूज रख दो। 3/A2 रखोगे 6 इक्वल -1/-k,
C1 है 8 और इसको इधर ले आओ। अगर यहाँ से ये ऐसे है तो दूसरी को भी ऐसे बना लो 6x माइनस KY प्लस 16, वरना आपका सिंबल रॉन्ग हो जाएंगे अगर ऐसे नहीं लिखते तो। 8/16 हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। एक के साथ आप पुट कर दो, 3/6 इक्वल 1/k। 3k क्या आ गया आपके पास 6, सो यहां से k क्या आ गया 6/3। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पर आप रखकर भी देख सकते हो -1/-2, तो ये 1/2 आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी C, दैट इज 2। नाउ 7th एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से और कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं, बस आपको मेन 3 बातें याद रखनी है कि पैरेलल लाइंस है तो नो सोल्यूशन एंड A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। Coincident lines, that is infinite many solutions in which all 3 ratios are equal, and intersecting lines in which it give one solution and not any ratio is equal, कि कोई भी रेशियो आपका इक्वल नहीं है। अब जो 7th क्वेश्चन है इसको आपको सिंपली सॉल्व करना, चाहे आप वो एलिमिनेशन से कर दो चाहे आप सब्सटीट्यूशन से कर दो, ये आपकी चॉइस है। तो हम किससे भी कर सकते हैं, हम कर देते हैं एलिमिनेशन से। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये बन जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल 16 3 48। और इसको भी कर दें हम, इसको कर दें 2 से, तो ये बन गया 6x माइनस 8y इक्वल, इसको हमने कितने किससे किया 2 से 14। अब हम कर देंगे सिंबल चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये आपका बन गया 17y और यहाँ से आपके पास आ गया 34। so यहाँ से y क्या आ गया 34/17, y विल बी इक्वल टू 2। अब सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी इसमें, सपोज हमने इसमें कर दिया तो 6x माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 इक्वल 14। 6x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 30 और x क्या आ जाएगा 30/5, 30/6, x विल बी 5। सो x 5 एंड y 2, ये जिसने भी है वो ऑप्शन को टिक कर दो, दैट विल बी डी ऑप्शन विल बी राइट वन। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे एंड दीज एमसीक्यूज आर इनफ। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज इतने ही आपके लिए काफी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो एंड 3rd क्वेश्चन का आंसर जरूर मैं होप करती हूँ कि आप कमेंट करके भेजेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद हुनर। थैंक यू so much. Thanks for watching this video till now. Thank you.